नस नस रक्त प्रवाह में, जिधर देखेगा नाम, रोम रोम में, हड्डी हड्डी में, नस नस में मेरे नाम का अधिकार हो जाएगा। नस नस में रक्त प्रवाह के साथ मेरे नाम की ध्वनि चलने लगेगी। नारायण स्वामी ने ऐसा सुनवाया भी था गीता वाटिका में भाई जी की परिकर को। वो एक ऐसी छोटी सी नली लिए रहते थे, बोले बोलो कहां से नाम सुनना चाहते हो, तो जैसे कोई जहां से कहता वही नली ऐसे लगा देते उसके कान में, तो नारायण 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 नारायण, जैसे धड़कन होती है ना ऐसे उसको सुनाई देता, नारायण नारायण। पर बस एक नाम का आश्रय लिया था। ये जज थे, किसी को फांसी की सजा देने का विधान वकीलों के द्वारा प्रमाणित हुआ। जब उसको फांसी की सजा देने ही जा रहे थे तो आर्त भाव से रोकर कहा कि साहब आप तो देने ही जा रहे हो, पर मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, अब भी कहता हूं। ये अंदर से हिल गए उसकी वो आर्त भावना से, और कहा अगर कोई भगवान है तो मुझे निर्णय दे, कहीं मेरे द्वारा ऐसा गलत कार्य ना हो जाए, क्योंकि वकीलों द्वारा प्रमाणित हो चुका कि अपराधी है। ऐसे प्रमाण दिए गए, हे नाथ आप मुझे सामर्थ्य दो और संकेत करो कि निर्दोष है। चुप बैठ गए, 5 मिनट शांत बैठे रहे। उसी समय नीचे की अदालतों से पहले से ही भगवान वो सब संयोग बनाए बैठे होते हुए, वर्तमान में जब घटना घटती है वो तो बात, भगवान तो सर्वज्ञ है ना, प्रमाण आ गया। बस उसी समय उन्होंने त्याग कर दिया जज पद का। नहीं नहीं, अगर वो रोता नहीं तो मेरे द्वारा कैसा अपराध बन जाता। अब नहीं, मैं उसी भगवान का आश्रय लेता हूं जिसने मुझे ऐसे भयंकर मृत्यु दंड जनित अपराध से बचाया। अब वो संतों के पास जाते, कोई कोई साधन, कोई कोई साधन। वो बहुत बुद्धिमान थे, जज थे, उनको कुछ जमा नहीं। हरिद्वार गए, वहां गुरु की खोज की, तो वो बहुत प्रवीण थे। तो जहां गुरु बनाने के लिए जाते तो पहले बताते, मैं जज था, मुझे प्रति महीने इतनी पेमेंट मिलती थी और मेरे पास ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, और जिसको मैं गुरु बनाऊंगा वो सब दे दूंगा, तो आपकी क्या राय है? जल्दी नहा के आओ गंगा जी प्रॉपर। बस वो गंगा नहाने फिर नहीं आते, वहां नहीं आते। सब जगह देखा कि अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी और अपने पद का नाम लेते ही उनका आदर, उनका ऐसा नहीं। जो संपत्ति और रुपए और पैसे का आदर करता है वो गुरु कैसे हो सकता है हमारा? नहीं। जिसका हम निरादर करके आ रहे हैं उसका इनके प्रति आदर भाव है, नहीं बनेगा। जो त्रिभुवन की संपत्ति से वैराग्यवान है और जो भगवान नाम में रत है, हमें ऐसा गुरु चाहिए। शाम तक असंतुष्ट रहे, विचार किया फिर जीना क्या, क्योंकि परिवार छोड़ दिया, पद छोड़ दिया, अब हमें हमारे अनुकूल गुरु नहीं मिल रहे, ऐसा चिंतन। तो विचार किया कि पवित्र देव भूमि है ऋषिकेश, या शरीर त्याग देंगे। तो उन्होंने आत्महत्या करने का विचार। तो कगार से कूदना चाह रहे थे तो पीछे ऐसे हाथ, मुड़े तो देखा एक अव्यक्त जो प्रगट में नहीं, भूमि से ऊपर चरण उठे हुए, भूमि में नहीं चल रहे थे, अर्थात सिद्ध महापुरुष जो अव्यक्त रूप से। गुरु चाहिए? हाँ, नारायण 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 नारायण, बस अंतर ध्यान, बस उसी रूप को अपने हृदय में और उनके शब्द को नारायण 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 टाट पहन लिया। आजीवन दूसरी कोई बात, नारायण 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 नारायण। ऐसा प्रभाव हुआ कि उनकी नस नाड़ियों में, किसी को भी सुना दें ऐसे करके, गीता वाटिका में सबको नारायण, भाई जी ने उनके चरित्र को लिखा है। तो प्रभु कह रहे हैं नस नस रक्त प्रवाह में होए नाम धुनि नित्य। एक कोई नस ने, ऐसा भोरी सखी ने कहा, रोम रोम जब रग रग बोले तब कछु स्वाद नाम को पावे। इसलिए हमें अन्य भटकने की जरूरत नहीं है। कलिकाल है, बहुत तरह से फुसला करके, घुमा फिरा करके हमें माया ही अपने में फंसाए रहती है। लगता है भक्ति, लेकिन होती माया ही है। अगर नाम छूटे, भगवान का धाम छूटे, रूप छूटे, लीला छूटे, तो चाहे साक्षात भगवान ही क्यों न उपदेश कर रहे हो, प्रणाम करके चल देना चाहिए। प्रभु के देखो, भगवान शंकर को देखो नाम जप रहे हैं,
सनकादि को देखो हरिशरणम हरिशरण, नारद जी को देखो हर समय भगवत। तो और कौन इनसे बढ़कर महात्मा हो सकता है? ज्ञानियों में शिरोमणि भगवान शंकर। अगर कोई हमें ऐसा ज्ञान दे कि नाम छोड़ दो, भगवान की आराधना छोड़ दो। आजकल बहुत ऐसा ज्ञान प्रकाश में लाया जाता है, अरे मूर्ति पूजा कुछ नहीं, अरे नाम से क्या हो जाएगा, ये भगवान तो लीला में है, ये तो माया में, चलो। ऐसा नहीं, बिल्कुल भुलावा है। नाम चारों जुगों में छाया रहा है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, वेदहु लोक न आनु पाऊ। बस हरिर नामैर हरिर नामैर केवलम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरिर नामैर केवलम।